हेलो फ्रेंड्स, मैं फरजंद अली आज लेकर आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो नए टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीएसटी की एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C कब जमा करनी होती है और किस किस को जमा करनी होती है, इसकी डेट क्या होती है जमा करने की और इसकी लेट फीस क्या लगती है और जीएसटीआर 9 रिटर्न कैसे जमा की जाती है। इस वीडियो में मैं सब बताऊंगा आपको। आप मेरी वीडियो को देखते हैं या आप नए हैं और आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल टैक्स हेल्प विद फरजंद अली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे YouTube चैनल टैक्स हेल्प विद फरजंद अली को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको रेड कलर का इस तरह का सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई देगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। साथ में आप एक घंटी का निशान होगा, घंटी के निशान के ऊपर फिर आपको ऑल दिखाई देगा, आपको ऑल पर क्लिक करना है जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल टैक्स हेल्प विद फरजंद अली को, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। जीएसटीआर 9 जीएसटी की एक एनुअल रिटर्न है जो कि हर साल जमा होती है और इसका जो डेटा है वही होता है जो पूरी साल में जो रिटर्न जमा होती है उसका कंसोलिडेटेड डेटा होता है। इस रिटर्न में अगर कोई गलतियां हो जाती हैं जीएसटीआर 1 में पूरी साल में तो यहाँ पर उसको सही करने का एक मौका होता है कि जो भी एक्चुअल है वो फिगर इसमें दी जाती है। एज पर सेक्शन 44 CGST Act Rule 81, the GSTR 9 is a GST annual return form to be filed by the regular taxpayer once a year with all the consolidated detail of SGST, CGST and IGST paid during the year। यानी अंडर सेक्शन 44 ऑफ CGST एक्ट रूल 80 के मुताबिक ये एक एनुअल रिटर्न है और इसमें कंसोलिडेटेड जो डेटा है वो दिया जाता है, उसकी डिटेल दी जाती है जिसमें CGST, SGST, IGST कितना आपने पेड करना है या कितना पेड किया है वो सारी डिटेल होती है और आप जितना भी ITC लेते हैं उसकी सारी डिटेल होती है। The return consists of details such as outward, inward supply, taxes paid, refund claim and demand races। तो मैंने जैसे आपको बताया इसमें रिफंड का भी होता है, कितनी डिमांड है, ये सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट है हु विल फाइल एन एनुअल रिटर्न, कौन फाइल करेगा एनुअल रिटर्न को। एज पर सेक्शन 44 ऑफ द CGST एक्ट all taxpayers registered under GST must file their annual return. However, turnover of more than 2 crore each, यानी जिसकी टर्नओवर साल में 2 करोड़ से ऊपर है वे ही GSTR 9 भरेंगे, जिनको मैंडेटरी है। इससे नीचे वाले भर सकते हैं, तो वॉलेंटरी है वो, उसको जमा करने की जरूरत नहीं है, अगर वो नहीं चाहते तो ना जमा करें। Each GST will have to file a separate annual return in case of multiple registration under single PAN। अगर एक पेन पर कई GST नंबर है तो वो सभी GST नंबर है उन पर ये रिटर्न जमा होगी। अब नेक्स्ट मैं बताऊं आपको, फॉलोइंग कैटेगरीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR 9, यानी नीचे जो दी हुई है इनको GSTR 9 जमा करने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नंबर 2 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नंबर 3 नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, नंबर 4 पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51 TDS और TCS।
यानी एक जो कैजुअल टैक्स पेयर होते हैं उनको जरूरत नहीं है, इनपुट सर्विस जो प्रोवाइडर होते हैं उनको जरूरत नहीं है इसकी, और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं उनकी भी इसकी जरूरत नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूं व्हाट इज जीएसटी एनुअल रिटर्न फॉर्म GSTR 9C। ये 9C क्या होता है? द GSTR 9C इज द GST रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर अ पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। यानी एक जो पार्टिकुलर एक जो समय होता है, फाइनेंशियल ईयर होती है, उसका एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है। ये द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मस्ट आल्सो बी सर्टिफाइड बाई चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट। तो इसको जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सी है या कॉस्ट अकाउंटेंट वो इसको सर्टिफाई करते हैं। ऑफ द कंपनीज हैविंग टर्नओवर मोर देन 5 करोड़, और जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनके लिए ये मैंडेटरी होता है। तो फ्रेंड, मैंने आपको GSTR 9 और GSTR 9C के बारे में बताया। अब मैं आपको बताता हूं इनकी जो डेट होती है वो क्या है और पेनल्टी कितनी लगती है इन पर। इनकी जो डेट अभी जो फाइनेंशियल ईयर हमारी गुजरी है 2020 और 21, इसकी जो लास्ट डेट थी वो 31 दिसंबर थी, लेकिन बाद में उसको बढ़ा दिया गया था। तो इस साल की 28 फरवरी लास्ट डेट थी। और इसकी पेनल्टी में बताऊं आपको, इसकी पेनल्टी में 100 रुपये पर डे CGST और 100 रुपये पर डे HGST का लगता है, लेकिन ये टोटल टर्नओवर के 0.25% से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इट मीन्स कि 200 रुपये पर डे या 0.25%, विच एवर इज हायर, जो भी इन दोनों में से ज़्यादा, नहीं सॉरी, 200 रुपये पर डे और 0.25%, इसमें से जो भी कम हो वही उसकी लेट पेनल्टी होगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं GSTR 9 कैसे जमा होती है। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सर्विसेज में जाएंगे और यहाँ पर रिटर्न, इसके बाद एनुअल रिटर्न में क्लिक करेंगे। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे। जैसे अभी मुझे भरनी है 2020 और 21 की, यहाँ सिलेक्ट किया, इसको सर्च किया तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसमें फिर हम यहाँ पर GSTR 9 पर क्लिक करेंगे। इसमें अलग अलग कॉलम दिए हुए हैं। कॉलम नंबर 4 पर देखिए, डिटेल ऑफ एडवांसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज पेएबल। इसको खोलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो फिगर है वह ऑटो पॉपुलेट फिगर है, जो कि आपने GSTR 1 जमा की थी सारी पूरी साल की, वहाँ से ये ऑटो पॉपुलेट होकर के आई है। देखिए यहाँ पर सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो जो भी आपने GSTR 1 में जमा की होगी उसका डेटा यहाँ पर आता है। नीचे देखिए सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो रजिस्टर्ड पर्सन को कितनी सप्लाई की है जिसमें टैक्सेबल वैल्यू आएगी, उसकी सेल कितनी है, इंटीग्रेटेड कितना है टैक्स, और सेंट्रल टैक्स कितना है, स्टेट टैक्स कितना है, ये आएगा। अगर आपका दूसरा सही डेटा अगर दूसरा है फिगर है तो आप वो डालिए। अगर आपकी जो फिगर शो हो रही है वही सही है, एग्जैक्ट है, करेक्ट है, तो आप वही रहने दीजिए। अगर कोई चेंजेस हैं तो आप उसको चेंज करके यहाँ पर फिगर डालिएगा। फिर इसमें देखिए जीरो रेटेड सप्लाई का आएगा। ये सारा ये जितने भी कॉलम दिए हुए हैं इसमें ये ऑटो पॉपुलेटेड होंगे। डीम्ड एक्सपोर्ट, ये सारे
आ गया, ये यहाँ सब टोटल हो जाएगा। फिर है क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स, सप्लाई, टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट, ये सारी ये फिगर आ जाएगी। फिर हम इसको यहाँ सेव करेंगे। सेव करने के बाद फिर ये बैक होंगे। बैक होने के बाद फिर हम नेक्स्ट कॉलम नंबर 5, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेएबल, ये इसको देखेंगे। इसमें जो भी डेटा होगा वो ऑटो पॉपुलेटेड होगा, वो आ जाएगा। तो ये फिर हमारा टोटल टर्नओवर यहाँ शो करेगी। ये जो भी टैक्सेस है वो शो करेंगे। फिर ओके सेव करेंगे, फिर इसको बैक करेंगे। फिर डिटेल ऑफ ITC अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है। ये जो आपने क्लेम किया हुआ है GSTR 3B में, तो वहाँ से ये उठकर आएगा, सारा का सारा ऑटो पॉपुलेटेड है। और इसके जो नीचे है यहाँ पर आपको ये मैनुअल फीड करना पड़ेगा जो भी है। अगर ये जो शो कर रहा है, अगर वो आपका डेटा सही है तो वो डालिएगा, अदरवाइज यहाँ पर जो आपके पास करेक्ट डेटा है वो इसको यहाँ फीड कीजिएगा। ऐसे ही आ गए इनवर्ड सप्लाई अदर देन इंपोर्ट एंड इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्जेस बट इंक्लूडिंग सर्विस रिलेटिव फ्रॉम SEG। फिर इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन लाइबल टू रिवर्स, ये रिवर्स चार्जेस वगैरह के कॉलम है। ये हम देखेंगे, सारे ये कॉलम दिए हुए हैं, इसमें हमारी जो फिगर वो सही है या नहीं। फिर यहाँ पर इसका सब टोटल आएगा B2H एंड अबव। फिर जो भी डिफरेंसेस होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद फिर टोटल ITC अवेल्ड जो हमने किया है वो यहाँ पर आएगी, IGST, CGST, SGST तीनों में। फिर इसको हम सेव करेंगे यहाँ पर। फिर बैक होंगे। बैक होने के बाद फिर हम नेक्स्ट डिटेल ऑफ ITC रिवर्स्ड एंड इनएलिजिबल ITC। अब जैसे इसमें कोई ऐसी ITC है जो हम ले नहीं सकते, इनएलिजिबल होती है, तो वो यहाँ पर देंगे। फिर इसको हम सेव करेंगे, फिर बैक करेंगे इसी तरह से। फिर अदर ITC रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसको देखेंगे। तो अब ऊपर देखिए ITC एज पर GSTR 2 है। यहाँ पर जो GSTR 2A में जो फिगर है आपकी, जो कि आपने माल खरीदा है और जिससे आपने माल खरीदा है, उन्होंने आपके GST पर सारी चढ़ा दी है सेल, तो वो GSTR 2A में शो करती है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कॉलम है। उसके नीचे फिर है ITC एज पर जो हमने क्लेम किया हुआ है 3B में, तो उसका ये टोटल आएगा पूरी साल का। फिर इसमें डिफरेंसेस आएंगे कि GSTR 2A में तो इतना हो रहा है और GSTR 3B में हमने इतना क्लेम किया है, तो इसमें ये मेरे केस में ये हमने ज़्यादा क्लेम किया है तो ये माइनस में आ गया। ऐसे ही ITC अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, तो यहाँ उसको फिगर जो भी होगी डाल देंगे। फिर ITC अवेलेबल बट इन एलिजिबल, जो मैंने भी आपको बताया कि इन एलिजिबल जो आपको नहीं लेना है लेकिन आपके GST में 2A में शो कर रही है, तो वो यहाँ पर डालेंगे। और IGST पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग सप्लाई फ्रॉम SEG, IGST क्रेडिट अवेल्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये यहाँ पर फिगर डलेगी। फिर इसके बाद डिफरेंसेस आ जाएंगे। फिर टोटल देखिए डिफरेंस नहीं होने चाहिए। फिर यहाँ सेव करेंगे, फिर बैक टू में जाएंगे। फिर इसी तरह से ये देखिए HSN समरी फिल करेंगे। फिर लेट फी पेबल एंड पेड, इसको देखेंगे। ये हमने टोटल कितनी लेट फी जमा की पूरी साल में, ये
इसकी सारी डिटेल है हमारे पास, और टैक्स कितना पेड किया है ये सारी डिटेल आएगी। फिर इसके बाद फिर हम बैक करेंगे इसको। सेव करने के बाद फिर इसको प्रोसीड टू फाइल करेंगे। प्रोसीड टू फाइल करने के बाद इसमें OTP आएगा और वो हम OTP देंगे तो ये हमारी रिटर्न जमा हो जाएगी। रिटर्न फाइल होने के बाद फिर हम इसको डाउनलोड करेंगे। ये डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद ही डाउनलोड होगी। ये मैंने सेव कर ली है और फिर ये देखिए ये मेरी GSTR 9 जमा हो चुकी है। तो इस तरह से GSTR 9 रिटर्न जमा होती है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को अपने रिलेटिव, अपने जानने वाले, अपने मित्रों को, फ्रेंड्स को, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि इस वीडियो की नॉलेज उनको भी मिले और उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिले।